गुड इवनिंग बच्चों, उम्मीद करते हैं कि कूलॉम्स लॉ को आप लोग अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। तो आइए आज उसी पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो चलिए अपने अवनीश सर के साथ आज कूलॉम्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के लिए कि टू चार्जेज 40 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड at a separation of 40 centimeter. Find the resultant force on a charge 5 microcoulomb placed at the midpoint of line joining two charges. यानी दो चार्ज है, एक है 40 माइक्रोकूलम का और दूसरा है 20 माइक्रोकूलम का। दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। क्या पता करना है कि ठीक दोनों चार्ज के बीच में, जो दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसके बीच में एक 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, उस पर कितना रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, कितना नेट फोर्स लगेगा। तो इस चीज़ को सबसे पहले एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि एक लाइन यहाँ से ले लिए, यहाँ पर मान लेते हैं एक चार्ज है Q1 और उसको 40 माइक्रोकूलम मान लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया 40 × 10 पर पावर -6 कूलम। दूसरा चार्ज मान लीजिए यहाँ पर है और ये मान लेते हैं यहाँ पर है Q2 और इस 20 माइक्रोकूलम है, तो ये हो जाएगा 20 × 10 पर पावर -6 कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 पर पावर -6। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन तो ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर। ये हो गया सेपरेशन। ठीक इन दोनों के बीच में एक चार्ज है Q, मान लीजिए ये Q है और ये दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। ये हो गया। पता करना है कि इस पर कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो देखिए तीनों पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा जो कि रिपल्सिव होगा और वो भी इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन मान लीजिए इधर हो जाएगा और इसको मान लेते हैं F1। और इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा इस पर, उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसको मान लेते हैं F2। ये दो फोर्स हो गया। क्लियरली आप देख रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो रिजल्टेंट होगा ना इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले F4 और F2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। और अगर मान लीजिए कुछ पॉइंट का नाम दे दीजिए, तो चलिए मिड पॉइंट को O मान लेते हैं, इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं। सबसे पहले निकालेंगे Q1 के द्वारा Q पर फोर्स। तो यहाँ से जिसको हम लोग F1 माने हैं, तो F1 यहाँ से लिख देते हैं, हो जाएगा K Q1 Q/R1 का स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, ये पूरा सेपरेशन कितना है, दूरी कितना है 40 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर। आधा कितना हो जाएगा, तो 0.2 मीटर। यानी कि अगर इसको आप मान लें R1, इसको मान लें इस डिस्टेंस को R2, तो यहाँ से R1 = हो जाएगा R2 0.2 मीटर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10 पर पावर -1 मीटर। तो यहाँ से वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो K का होता है 9 × 10 पर पावर 9। Q1 लिखा हुआ है 40 × 10 पर पावर -6 और Q हो जाएगा 5 × 10 पर पावर -6। R1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 4 × 10 पर पावर -2, 4 × 10 पर पावर -2 हो गया। ध्यान से देखिए, अगर 4 से डिवाइड कर देते हैं 40 को, तो 10 टाइम्स में कट जाएगा, 10 बार में एक कट जाएगा, तो 10 लिख दिए यहाँ पर। और अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 × 5 हो जाएगा 45। और 10 पर जो पावर है सबको एक साथ कर देते हैं, तो देखिए यहाँ से जो है 10 पर पावर 9 और ये 10 है तो हो जाएगा 10 पर पावर 10 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 12 हो जाएगा।
और 12 माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 न्यूटन। उसी तरह से वहाँ से लिख देंगे F2, यानी Q2 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है Q पर, इस Q2 के द्वारा Q पर जो फोर्स लगेगा, तो F2 हो जाएगा K Q2Q डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर। यहाँ से लिखिएगा 9 इंटू 10 पर पावर 9, Q2 है 20 इंटू 10 पर पावर -6, Q हो गया 5 इंटू 10 पर पावर -6, और R2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर उतना ही रह जाएगा 4 इंटू 10 पर पावर -2। यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे 4 से इसको, तो ये 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 को 5 से इंटू फिर 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 225 इंटू पावर, देखिए ये ऊपर जाके प्लस, तो 9 2 11 हो जाएगा, और -12 यानी 10 पर पावर -1 यानी 22.5 न्यूटन। अब ये तो निकल गया, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, क्लियरली देख रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। और चूंकि F1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो जो डायरेक्शन होगा किधर हो जाएगा, O से B की तरफ, यानी लार्जर चार्ज से स्मॉलर चार्ज की तरफ, जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो सबसे पहले यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स निकाल देंगे, देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो F हो जाएगा F1 माइनस F2, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस करेंगे तो 45 माइनस 22.5, और ये हो जाएगा 22.5 न्यूटन। तो देयरफॉर अगर रिजल्टेंट फोर्स लिखेंगे F वेक्टर, ये हो जाएगा 22.5 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो O से B की तरफ, यानी अलोंग OB, अलोंग OB। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 चार्जेज 20 microcoulomb and -10 microcoulomb are placed at a separation of 20 centimeter. Find where should a third positive charge be placed on the line joining the 2 charges so that net force on it becomes 0। यानी 2 चार्ज है, एक 20 माइक्रोकुलाम है, दूसरा -10 माइक्रोकुलाम है, दोनों के बीच का दूरी है 20 सेंटीमीटर। पता करना है कि दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करेगा उस लाइन पर कहाँ रखा जाए तीसरा पॉजिटिव चार्ज को, ताकि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो सबसे पहले जो है आप एक चीज़ जान लीजिए कि नेट फोर्स 0 होने के लिए ज़रूरी है कि जो 2 अलग अलग चार्ज फोर्स लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो। दूसरा चीज़, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो। तो सबसे पहले इसके लिए जो है रूल हम लोग जान लेंगे, यानी सॉल्यूशन में सबसे पहले जान लेते हैं कि फॉर नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 forces must be equal and opposite। यानी दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। चलिए ये एक डायग्राम ले लिए। मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज मान लेते हैं इस जगह पर है
और इसको फिर हम लोग उसी तरह से Q1 मान लेते हैं। 20 माइक्रो कूलाम को 20 × 10⁻⁻6 कूलाम लिख दिए। दूसरा चार्ज चलिए यहाँ पर ले लेते हैं Q2 और ये है -10 माइक्रो कूलाम, तो -10 माइक्रो कूलाम है, तो -10 × 10⁻⁻6 कूलाम माइनस का Q2 है -10 माइक्रो कूलाम। अब देखिए ये दोनों चार्ज को लाइन ज्वाइन कर रहा, चलिए मान लेते हैं इस पॉइंट को A, इसको B मान लेते हैं, इसको थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं, चलिए इधर, और उधर तो बढ़ा हुआ है ही है। 3 पॉइंट पॉसिबल पॉइंट हो सकता है, बारी बारी से मान लेते हैं। चलिए इस पॉइंट को मान लेते हैं, यहाँ बीच में एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए P1, चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं P1। अब देखिए तीसरा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है क्या, Q है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब अगर इन दोनों के द्वारा फोर्स लीजिएगा तो इस पॉइंट पर दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम हो जाएगा, सेम, यानी ये जो रूल लिखे उसके हिसाब से नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब है इस पॉइंट पर फोर्स 0 नहीं होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा। अब चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, इस Q1 के बगल में, Q1 के इधर देखते हैं लेफ्ट में, मान लीजिए दूसरा पॉइंट मान लेते हैं P2, मान लिए P2 पॉइंट मान लेते हैं। अब देखिए इस जगह पर अगर चार्ज को रखते हैं Q को रख दीजिए चार्ज को, तो ये Q1 क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसको हम लोग दिखा देते हैं F1, और Q2 इसको अट्रैक्ट करेगा, तो चलिए दिखा दिए F2। लेकिन एक चीज़ को तो फॉलो कर रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन देखिए Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसके ये नज़दीक भी है, मतलब डिस्टेंस भी कम है, तो इसका फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा। ये मैग्नीट्यूड भी कम है और डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो इसके कारण फोर्स हमेशा कम ही रहेगा इससे, इसलिए कभी भी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा, तो ये पॉइंट पर भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तीसरा पॉइंट चलिए मान लेते हैं, ये यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेते हैं चलिए P3। अब यहाँ पर भी मान लीजिए वही चार्ज रख देंगे Q, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, फिर ये वाला पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा और ये निगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया इसके द्वारा फोर्स हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा फोर्स इसके द्वारा F2। तो अपोजिट डायरेक्शन है, क्लियरली देख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों का। हाँ, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कम है चार्ज का, तो डिस्टेंस कम है, तो फोर्स जो है चूँकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसके बराबर हो सकता है, नहीं F4 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल वहाँ पर हो सकता है, तो वही पॉइंट लेंगे। अब नेट फोर्स 0 के लिए देयरफॉर लिख देंगे, ठीक है ना, मान लेते हैं सबसे पहले। लेकिन चलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी बना, तो सबसे पहले देखिए डिस्टेंस जो दिया हुआ है, दोनों के बीच चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर तो लिख सकते हैं 0.2 मीटर। यहाँ से यहाँ का दूरी है ये, मान लीजिए यहाँ से जहाँ पर 0 हो रहा है उसको यहाँ से x मान लेते हैं, x डिस्टेंस पर 0 हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा इस चार्ज से हो जाएगा x + 0.2 हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस इतना ही हो जाएगा। दोनों डिस्टेंस को शो कर दिए। अब लिखेंगे देयरफॉर फॉर नेट फोर्स 0, F1 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, F2 के मैग्नीट्यूड, F1 F2, यानी यहाँ से लिख सकते हैं
F1 का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो K, फॉर्मूला हो जाएगा Q1, Q डिवाइडेड बाई Q1, Q डिस्टेंस कितना है x प्लस 0.2, तो x प्लस 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू K Q2 Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैग्नीट्यूड सिर्फ इसमें लगा देते हैं साइन। अब देखिए K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो K और K कैंसिल, Q और Q कैंसिल, तो जो बचेगा ना Q1 बच जाएगा। और Q1 कितना है 20 इंटू 10 पर पावर -6, और ये हो जाएगा x प्लस 0.2 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर Q2 का मैग्नीट्यूड लेंगे तो 10 इंटू 10 पर पावर -6, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ से देखिए 10 पर पावर -6 दोनों तरफ से कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 2, नीचे आ जाएगा x प्लस 0.2 जैसे वैसे ही रह गया, और इधर हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पर जो 2 है ना, इसको √2 के स्क्वायर के रूप में लिख देंगे 2 को। तो चलिए इधर क्या करते हैं, साइड में इधर लिख देते हैं, तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा x प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर हटा देते हैं, तो ये √2 बच जाएगा एक्स स्क्वायर, और √2 का वैल्यू हो जाता है 1.414, x बच जाएगा यहाँ पर, और ये x प्लस 0.2, x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा कितना 0.414, x इज इक्वल टू 0.2, और यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 0.414, इतना मीटर हो जाएगा। एक एक पॉइंट अगर हम हटा दें तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको 2/4.14 मीटर, और ये अगर सेंटीमीटर में बदल दें, चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा 200/4.14 सेंटीमीटर। अब 4 पॉइंट ये जो है इसको डिवाइड करके लाना होगा आंसर। ये हो जाएगा 48.3 सेंटीमीटर, लगभग इतना ही हो जाएगा। तो ठीक है, ये आज कितना ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।